ये हथेली रगड़ कर हम हथेली गर्म करते हैं और फिर संस्कृत में बोलते हैं मम हस्ते आरोग्यम अस्तु, कि मेरे हाथों में आरोग्यता है। और हथेली गर्म करके और फिर चेहरे पर ऐसे सेकते हैं। इसके पीछे क्या विज्ञान है कि हम कई बार बात क्या करते हैं कि हमारा राइट पार्ट पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। ठीक, हमारी जो शरीर है वो एनर्जी से चलता है। जब तक एनर्जी नहीं होगी तो काम नहीं करेगा। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा ताकत होगी, उतना ज़्यादा स्टेमिना होगी, उतना ज़्यादा हम काम कर सकते हैं एफिशिएंसी के साथ। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में रगड़ते हैं तो गर्मी पैदा होती है। जैसे फेज और न्यूट्रल, नेगेटिव पॉजिटिव बिजली के तारों को आपस में शॉर्ट करें तो स्पार्क होता है। इसी तरह से हीटर के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव एलिमेंट में जाते हैं तो वो गर्म होता है। तो हमारे शरीर के जो अंदर बिजली है वो मिली वोल्ट्स में है और घरों के अंदर 220 वोल्ट है। मिली वोल्ट मीन्स 1/1000 इज इक्वल टू 1 मिली वोल्ट। 1000 का 1 वोल्ट का 1000वां हिस्सा। तो वो इतनी ही गर्मी पैदा करता है जितनी गर्मी हमारे शरीर को ज़रूरत है, जितनी बिजली की ज़रूरत है। भगवान ने बड़ी साइंटिफिकली सही वोल्टेज की गर्मी हमको दी है। तो जब आपस में ऐसे गर्म करते हैं तो जो तापमान क्रिएट होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने का तरीका क्या है कि सुबह को आँख खुलते ही वज्रासन में बैठो ऐसे, और फिर बिना चारपाई से नीचे पैर रखे। क्योंकि अगर हम चारपाई से नीचे पैर रखेंगे तो सारी रात सो कर के जो बॉडी के अंदर हमने एनर्जी गेन की है वो अर्थ हो जाएगी और हम खाली हो जाएंगे। तो बिना चारपाई से नीचे पैर रख के अपने बेड के ऊपर ही वज्रासन में बैठो और खूब जोर से हाथ ऐसे रगड़ करके गर्म करो सुबह उठते ही। और फिर उसके बाद आँखों को सेको तो आँख निरोग, इन्फेक्शन का डर नहीं, अच्छी रहेंगी, दृष्टि बनी रहेगी। सिर को सेको तो आपके बाल काले रहेंगे, झड़ेंगे नहीं, उड़ेंगे नहीं और किसी कदर डैंड्रफ वगैरह की भी कम प्रॉब्लम आएगी। गर्दन पर, कंधों पर सेको, स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल से पीछा छूटेगा। पेट को सेको, पाचन शक्ति बढ़ेगी। शरीर के किसी भी अंग में कोई भी प्रॉब्लम है, दुख है, दर्द है, कोई भी इन्फेक्शन है, शरीर पर खारिश है, उसी अंग को खूब अच्छी तरह रगड़ो, हथेलियों को गर्म करो और सेको बार बार। गजब का फ़ायदा होगा। 3-4 दिन के अंदर ही आपको फ़ायदा अनुभव होगा। अगर आप सुबह उठते ही वज्रासन में बैठ करके अच्छी तरह से गर्म करके इस क्रिया को करते हैं। इसके अलावा अगर गर्दन से ऊपर कहीं भी कोई फोड़ा, फुंसी, गुहेरी, इंजनियारी कुछ भी है तो जीभ से उंगली टच करो, थूक से थोड़ा सा गीला होगा, और बाईं हथेली पर खूब जोर से रगड़ो अच्छी तरह से और गर्म करके उसको सेको। 2 दिन में ही वो फोड़ा, फुंसी गायब। ठीक, आँखों के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, इन्फेक्शन हो गया, लाली हो गई, कुछ भी हो गया, सुबह ही रात को साबुन से हाथ धो करके सो, पेस्ट करके सो, और सुबह को जीभ से टच करो, इस उंगली से इस आँख के अंदर और दूसरे हाथ की उंगली से इस आँख के अंदर, जैसे सुरमा डालते हैं इस तरह करो, आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही बढ़िया ये प्रयोग है। ये अपनी बॉडी की एनर्जी का फ़ायदा उठाना चाहिए। वज्रासन में बैठ जा, उससे पहले, रगड़ने से पहले कम से कम 5-7 अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य कर लें। क्योंकि जब हम रात को सोते हैं, किसी भी एक करवट सोते हैं ज़्यादातर लोग, तो जिस करवट सोते हैं वो फेफड़ा दब जाता है, दूसरा खुल जाता है, तो उधर से सांस ज़्यादा चलता है। तो अगर बाईं करवट सोए, बाईं करवट ही सोना चाहिए ताकि दायां फेफड़ा खुले, ज़्यादा सांस ले, पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा बने, खाना हजम हो जाए। तो अगर बाईं करवट सोए तो दायां स्वर ज़्यादा चला तो पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा रहेगी, ये नासिका ज़्यादा खुली चलेगी, ये कम में चलेगी। तो पहले 5-7 अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेंगे, दोनों नासिकाओं को बराबर कर लेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव सम कर लेंगे, उसके बाद रगड़ेंगे, गजब का फ़ायदा होगा। इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है, औषधि है, योगाभ्यास है,
बहुत ही अच्छी आदत है।